नमस्कार, मैथ 89 टीवी में आपका स्वागत है। कुछ लोगों ने कमेंट में बताया कि त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए, तो आज मैं त्रिकोणमिति के वीवीआई प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। और त्रिकोणमिति फॉर्मूला पर आधारित है। अगर फॉर्मूला याद है तो प्रश्न सॉल्व होगा, अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो प्रश्न नहीं सॉल्व होगा। तो सबसे पहले फॉर्मूला को याद कर लेना है। इस वीडियो में मैं फॉर्मूला नहीं बताऊंगा, इस वीडियो में डायरेक्ट मैं प्रश्न को डिस्कस करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको जरूरत है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से फॉर्मूला को डिस्कस करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। पहला नंबर प्रश्न है कोस 1 डिग्री, कोस 2 डिग्री, कोस 3 डिग्री डॉट डॉट कोस 90 डिग्री का गुणनफल है। यानी कि यहाँ पर कोस 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ है और कोस 90 डिग्री तक गया है, तो सभी का मान को लिखेंगे और गुना करेंगे तो गुणनफल क्या होगा। प्रश्न ये है, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बहुत ही आसान है, इसमें कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, आपको सीखना है, समझना है। अब एक चीज आपको समझना है, सबसे पहले मैं इसका आंसर बता देता हूं, आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 0, यानी कि ख ऑप्शन सही है। तो कैसे होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे कहीं पर आप इस तरीके से गुना करेंगे, जैसे 1 गुने 2, अब 1 और 2 की जगह में कुछ भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, गुने 3 गुने 4, और एक ठो अगर 0 रहेगा तो सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। यानी कि कहीं पर हम 2 गुने 0 करेंगे तो वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर भी उसी तरीके से है। अब यहां पर आपको समझना है कोस 90 डिग्री, कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। तो यहां पर देखिए जैसे 1 गुने 2 गुने 3 गुने 4 है, यानी कि गुना में कुछ भी हो और एक ठो 0 हो तो सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि ख 0। बहुत ही आसान था, समझने का प्रयास कीजिएगा और इसी तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। अगला प्रश्न दूसरा नंबर में क्या है, 10 15 डिग्री डॉट 10 25 डिग्री डॉट 10 45 डिग्री डॉट 10 65 डिग्री डॉट 10 75 डिग्री का मान है। यानी कि यहां पर बीच बीच में क्या है, डॉट है, इसका मतलब इनटू है, गुना है, सभी गुना में है। तो इसका भी गुणनफल क्या होगा, इसका मान क्या होगा। अब समझने का कोशिश कीजिएगा। इससे पहले क्या था, कोस 1 डिग्री से स्टार्ट था और कोस 90 डिग्री तक गया था, लेकिन यहां पर वैसा नहीं है। अब एक चीज आपको समझना होगा या आप जानते होंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 थीटा इंटू कोट थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। यानी कि 10 का उल्टा कोट होता है। अगर 10 का उल्टा कोट से गुना कर देंगे, यानी कि किसी का भी अगर एक दूसरे के उल्टा से गुना करेंगे तो वैल्यू 1 आएगा। लेकिन यहां पर क्या है, सभी तो 10 में है, कोट तो है नहीं, तो आपको क्या करना होगा, कोट में चेंज करना होगा। तो किसको चेंज करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे एक क्या है, 10 15 डिग्री है, समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 15 डिग्री है, तो 15 में किसको, अब समझने का प्रयास कीजिएगा। और भी यहां पर है, तो 15 में किसको जोड़ेंगे तो 90 होगा। जैसे यहां पर 10 1 75 है, तो 75 और 15 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 हो रहा है। तो 10 15 और 10 75 में से किसी एक को चेंज करेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा कैसे चेंज करते हैं, मैं डायरेक्ट बताऊंगा। एक बार कॉन्सेप्ट को समझिएगा, कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो आप डायरेक्ट लिख लेंगे। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो मैंने क्या बोला कि 10 15 और 10 75, यानी कि इसमें थीटा जो है उसको जोड़ने से कितना हो रहा है, 90 हो रहा है। तो इसी दो में से किसी एक को चेंज करना है। जिसको भी आप चेंज करेंगे, एक को चेंज करना है। तो 10 15 को अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो कोट 75 में चेंज हो जाएगा। अगर आप 10 75 को चेंज करेंगे कोट में तो कोट 15 हो जाएगा। कैसे होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक बार मैं लिख लेता हूं 10 15, मैं चेंज करूंगा 10 75 को, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो 10 15 को मैंने लिख लिया, समझने का प्रयास कीजिएगा। और यहां पर डॉट का मतलब हम गुना दे दिए। अब 10 75 को चेंज करके यहां पर लिखेंगे, तो समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे 10 75 है तो आप क्या लिख सकते हैं, 10 75 को आप क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस यहां पर 75 है। तो अब यहां पर आपको समझना है कि यहां पर क्या रखेंगे ताकि 90 में घट के फिर से 75 ही बचे। तो यहां पर 15 रखना होगा। देखिए अगर 90 में 15 को घटाएंगे तो कितना आएगा, यानी कि 1 दहाई 10, 10 में से 5 तो 5, और यहां पर बच गया है कितना, 8, 8 में से 1 तो 7, यानी कि 75। तो
इसका मतलब क्या है, 75 ही है। हम किसको चेंज कर रहे हैं, यानी कि 10 75 को चेंज कर रहे हैं। तो यहाँ पर 75 को हम क्या लिखे हैं, 90 माइनस 15, यानी कि ये क्या है, 75 ही है, लेकिन ये एक फॉर्मूला बन गया है। इस तरह का आप फॉर्मूला देखे होंगे कहीं पर। यानी कि अब आपको यहाँ पर क्या पढ़ना है, 10 90 माइनस थीटा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 10 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो यहां पर लिखेंगे कोट थीटा। तो थीटा किसको पढ़ते हैं, इसको, यानी कि 10 90 माइनस थीटा। तो थीटा यहां पर क्या है, 15 है। तो मैंने क्या बोला कि 10 15 और 10 75 में किसी एक को चेंज करना है। तो हम 10 75 को चेंज किए तो कितना आया, कोट 15 आ गया। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं कोट 15, कोट 15 डिग्री है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। और एक क्या है यहाँ पर 10 45 डिग्री है। मैं इसको ज्यों का त्यों रहने देता हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा। इसको मैं ज्यों का त्यों क्यों रख रहा हूँ समझाऊंगा बाद में। गुना, अब क्या करेंगे, अभी भी 2 ठो बच गया है। कौन कौन बच गया है समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से समझना है। तो अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है, 10 65 और 10 25, अब इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे। अब यहां पर समझिएगा, जैसे 10 25 है और 10 65 है, तो 65 और 25 को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 होगा। तो इसी दो में से किसी एक को चेंज करेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो यहां पर गुना है, तो मैं 10 25 लिख लेता हूं, चेंज करेंगे हम 10 65 को। तो यहां पर 10 25 में लिख लिया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, तो 10 65 को आप जब चेंज करेंगे, अब यहां पर बार बार आपको चेंज नहीं करना है, जब आपको क्या करना है, मिला के देख लेना है। जैसे 10 25 है और 10 65 है, तो 25 और 65 को जोड़ रहे हैं तो क्या हो रहा है, 90 हो रहा है। तो आपको क्या करना है, 10 65 को चेंज करना है। तो आपको डायरेक्ट लिख देना है, वो कोट में चेंज हो जाएगा और क्या हो जाएगा, कोट 25 डिग्री हो जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कहीं पर भी थोड़ा सा भी डाउट हो, कंफ्यूजन हो, तो कमेंट में लिख के बताइएगा। अब मैंने क्या बताया था कि अगर टेन थीटा और कोट थीटा गुना में रहेगा तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा। तो यहां पर देखिए, टेन थीटा कोट थीटा, यानी कि यहां पर भी 15, यहां पर भी 15, तो इसका वैल्यू 1। और टेन 45 डिग्री का वैल्यू यानी कि मान क्या होता है, 1 होता है। अब यहां पर देख लीजिए, इसका 10 25 डिग्री गुने कोट 25 डिग्री, इसका भी वैल्यू क्या होगा, 1, यानी कि इसका भी आंसर 1। यानी कि अगर आप समझे रहते तो इसमें भी कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं पड़ता, लेकिन मैं समझाने के चलते कलम और कॉपी का यूज किया हूं। अब चलते हैं अगला प्रश्न, तो देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, घ ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न तीसरा नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। देखिए इस तरह का प्रश्न आएगा, यहां पर भी उसी तरह सा है, यानी कि दूसरा नंबर के जैसा भी तीसरा नंबर है, लेकिन एक बार आपको अच्छा से समझना होगा। यहां पर क्या है, पेयर में दिया हुआ है, यानी कि दो दो का पेयर है, तो दो में से किसी एक को चेंज करना होगा। अब किसको चेंज करेंगे, जैसे एक है कोट 9 डिग्री, यानी कि 9 को किस में जोड़ेंगे तो 90 होगा, 81 में। तो कोट 9 डिग्री और कोट 81 डिग्री, इस दोनों में से किसी एक को चेंज करेंगे तो एक हो जाएगा 10 में। तो कोट और 10 यानी कि गुना में रहेगा तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। और कोट 27 डिग्री और कोट 63 डिग्री, 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है, यानी कि इस दोनों में से किसी एक को चेंज करना है। तो एक तो कोट में है, और जब चेंज होगा तो क्या होगा, 10 होगा। तो 10 इंटू कोट क्या हो जाएगा, वैल्यू 1 हो जाएगा। तो इसका भी सही आंसर क्या है, 1 है। एक बार आप सॉल्व करके देखिएगा, एक बार सीखना है, समझना है, एक बार मैं समझा ही देता हूं। जैसे मैंने क्या बोला, जैसे यहां पर कोट 9 डिग्री है, तो 9 को किस में जोड़ेंगे तो 90 होगा, 81 में। तो क्या करना है, कोट 9 डिग्री को ज्यों का त्यों रहने देना है, कोट 9 डिग्री। अब चेंज करना है किसको, कोट 81 डिग्री को। तो आप कैसे लिखेंगे, सबसे पहले आपको लिख लेना है, कोट 81 को आप कैसे लिखेंगे, तो 90 माइनस 9, यानी कि 90 में 9 घटाएंगे तो 81 ही आएगा, यानी कि यहाँ पर 81 है, लेकिन हम इसको चेंज करके लिखे हैं 90 माइनस 9। तो ये एक फॉर्मूला बन गया। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, फॉर्मूला क्या होता है, आप पढ़े होंगे, याद किए होंगे। कोट 90 डिग्री माइनस थीटा तो क्या होता है, टेन थीटा। तो अब आपको समझना है कि यहाँ पर थीटा क्या है, ये 90 है और ये माइनस थीटा है, थीटा इसको पढ़ते हैं, तो थीटा यहाँ पर 9 डिग्री है। तो देखिए कोट 9 डिग्री और इसका जोड़ा कौन सा है, कोट 81 डिग्री वाला। तो कोट 81 डिग्री का मान आप क्या लिख सकते हैं, कहने का मतलब है कि कोट 81 डिग्री को आप 10 में चेंज करेंगे तो कितना होगा, इतना होगा। तो ये 10 9 डिग्री हो गया, यानी कि ये
कोट 81 डिग्री के बराबर ही है। अब आपको चेंज करना है किस में, और दो ठो बच गया है 27 और 63 वाला। तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 27 वाला जो है उसको हम लिख लेते हैं कोट 27 डिग्री, यहाँ पर 27 लिखेंगे, कोट 27 डिग्री गुने, अब डायरेक्ट आपको चेंज करना है कोट 63 डिग्री को। जब आप कोट को चेंज करेंगे 10 में तो यहाँ पर 10 हो जाएगा, समझने का प्रयास कीजिएगा, 10 तो हो जाएगा और कितना आएगा 27 ही आएगा। यहाँ पर हम लोग मिला चुके हैं 27 और 63 को जोड़ेंगे तो 90 हो रहा है। अगर आप 27 को चेंज करेंगे 10 में तो 10 63 डिग्री होगा। अगर आप कोट 63 डिग्री को 10 में चेंज करेंगे तो 10 27 डिग्री होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा कौन सा है, कोट 63 डिग्री, तो 10 में चेंज करेंगे तो 10 27 डिग्री ही होगा। यहाँ पर आपको दिखेगा या नहीं, यहाँ पर 10 27 डिग्री है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो देखिए इसका भी मान क्या हुआ, 1 हुआ, इसका भी मान 1 हुआ और गुना में तो 1 एकम 1 यानी कि आंसर 1 आ गया। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पर भी समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। अगला प्रश्न, अब इसमें क्या है देखिए, कोट 1 डिग्री से स्टार्ट हुआ है, कोट 1 डिग्री इंटू बीच में क्या है डॉट दिया हुआ है, इसका मतलब गुना है, इंटू है कोट 1 डिग्री इंटू कोट 2 डिग्री इंटू कोट 3 डिग्री इंटू कोट 4 डिग्री, इस तरीके से कहाँ तक गया है, डॉट डॉट कोट 90 डिग्री तक गया है। तो सभी का मान को अगर गुना करेंगे तो क्या आएगा, सभी गुना में है, गुणनफल ज्ञात करना है। तो अब यहाँ पर आपको समझना है कि इसका भी मान क्या होगा, 0 होगा, इसका भी मान 0 होगा, का ऑप्शन सही है। तो कैसे होगा, यानी कि कोट 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो अगर गुणनफल में, गुना में अगर कहीं पर एक पार्ट में अगर 0 है तो सभी को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा, 0। देखिए इस तरह का प्रश्न आता है, अगर आप कभी पढ़े नहीं हैं, समझे नहीं हैं तो आप सोचते ही रह जाएंगे कि कैसे सॉल्व होगा और कितना टाइम लगेगा। लेकिन इसमें टाइम लगने का नहीं है, इसमें मिली सेकेंड लगेगा, यानी कि देखते के साथ आप आंसर बता सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न 4 नंबर, 10 31 डिग्री, 10 32 डिग्री, 10 33 डिग्री, 10 59 डिग्री। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, जैसे 10 31 डिग्री से लेकर 10 59 डिग्री तक लिखा हुआ है तो यहाँ पर 2-2 का पेयर बनेगा, समझने का प्रयास कीजिएगा। 2-2 का पेयर बचेगा और एक ठो अकेला बचेगा, वो कौन सा है, 45 डिग्री, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है और बाकी जो बच गया है उसको क्या करेंगे, पेयर बनाएंगे और एक को 10 में रखेंगे, एक को कोट में रखेंगे। तो अब यहाँ पर देखिए सभी 10 में है तो आपको क्या करना होगा, एक को कोट में बदलना होगा। तो किसको बदलेंगे, मैं पहले बता चुका हूँ। जैसे यहाँ पर 10 31 है तो 31 में किसको जोड़ेंगे, तो 90 होगा, तो 59 को देख लीजिए, 9 और 1 10 के 0, 5 3 8 1 9, यानी कि यहाँ पर 10 में 31 है और वहाँ पर 10 में 59 है, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 90 हो रहा है। तो इसी दोनों को एक पेयर बनाना है। तो जब आप चेंज करेंगे, जैसे 10 है और एक को कोट में चेंज करेंगे तो एक हो जाएगा 10 और एक हो जाएगा कोट हो जाएगा। तो क्या होगा, 10 गुने कोट क्या होगा, 1 होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर भी पेयर बनेगा और सभी का मान जैसे आप पेयर बनाएंगे तो एक 10 में होगा, एक कोट में होगा, तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, यानी कि 1 गुने 1 गुने 1, जितना भी पेयर होगा यानी गुना होते जाएगा। और एक ठो सिंगल बचेगा, कौन सा बचेगा, 45 डिग्री वाला बचेगा। तो 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है, यानी कि इसमें क्या आएगा, 1 गुने 1 गुने 1, यानी कि इसका भी आंसर 1 है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करेंगे, समझेंगे, तभी आप इस तरह का प्रश्न को देखते के साथ आंसर दे सकते हैं और सॉल्व कर सकते हैं। अब चलते हैं अगला प्रश्न। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है, निम्नलिखित में से कौन सा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स के बराबर है। तो ये तो फॉर्मूला है, अगर आप फॉर्मूला याद किए होंगे तो इसमें आपको कलम और कॉपी यूज करने का जरूरत नहीं है। इसका क्या हो जाएगा, यानी कि फॉर्मूला ही होता है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। कहने का मतलब है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ख है। तो इस तरह का एग्जाम में आता है और कभी ना कभी ये प्रश्न आया हुआ है। मैं इस वीडियो में यानी कि जो प्रश्न को मैंने लिया है कहीं न कहीं कभी न कभी आया हुआ है। तो इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो इसका आंसर तो मिल चुका है, यानी कि 1 होगा। अगला प्रश्न 7 नंबर। अब यहाँ पर देखिए साइन
का पावर 4 है और कोस का पावर 4 है, जैसे साइन का पावर 4x माइनस कोस का पावर 4x के बराबर क्या होगा। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला तो जानते हैं, उसी तरीके से यहां पर आपको तोड़ना है। तो कैसे तोड़ेंगे, एक बार मैं फॉर्मूला को समझा देता हूं। अगर कहीं पर ए का पावर 4 माइनस बी का पावर 4 है तो इसको आप कैसे लिखेंगे, समझने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इतना होगा। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत ही आसान है। एक बार अगर अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पर देख लीजिए, अगर हम इसी पर उसको तोड़ेंगे, अगर इसी पर उसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए के जगह में साइन रखेंगे और बी के जगह में कोस रखेंगे तो यहाँ पर स्पेस कम हो जाएगा। मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगा तो यहाँ पर देख लीजिए क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x है तो यहाँ पर x हो जाएगा और प्लस है तो कोस स्क्वायर x हो जाएगा और इनटू फिर से क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x ये होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, इससे पहले वाला में क्या था, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। तो इसका वैल्यू 1 हो गया और गुना में कितना है, साइन स्क्वायर x। अब यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिएगा, इसका वैल्यू तो 1 होता है लेकिन माइनस वाला का नहीं होता है। आपको ध्यान देना है कि माइनस में रहेगा तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता है। जैसे ये एक फॉर्मूला है, साइन स्क्वायर x प्लस कोस स्क्वायर x बराबर 1 होता है, लेकिन इसके बराबर कुछ भी नहीं होता है। तो इसके बराबर आपको कुछ भी नहीं लिखना है, ज्यों का त्यों लिख देना है। तो x से गुना करेंगे तो इतना ही होगा, यानी कि साइन स्क्वायर x माइनस कोस स्क्वायर x। तो कहां पर है, देख लीजिए घ ऑप्शन सही है। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब चलते हैं अगला प्रश्न 8 नंबर। एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना है और कहीं पर प्रॉब्लम हो मैं यही कहूंगा। और एक चीज आप जो कमेंट में लिखेंगे, जिस चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए उसी चैप्टर को मैं स्टार्ट करूंगा। अब ऐसा क्यों, जैसे आप जो जानते हैं अगर वही चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर आपको कोई फायदा नहीं होगा। इसीलिए कमेंट में लिख के बताइएगा कि आगे कौन सा चैप्टर स्टार्ट करना है। और ये त्रिकोणमिति किसी ने बताया था, किसी ने कमेंट में लिखा कि त्रिकोणमिति को बताइए, त्रिकोणमिति स्टार्ट कीजिए, इसीलिए मैंने त्रिकोणमिति स्टार्ट किया। और कुछ लोगों ने फिर बताया कि टाइम डिस्टेंस स्टार्ट करना है, तो इसके बाद में त्रिकोणमिति खत्म करने के बाद टाइम एंड डिस्टेंस भी स्टार्ट करूंगा। चलिए शुरू करते हैं। साइन x या कोस x का अधिकतम मान है। अब यहां पर समझने का प्रयास कीजिएगा, बोल रहा है कि साइन x या कोस x का अधिकतम मान क्या होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे अगर साइन की बात करें, साइन थीटा की बात करें तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 0 का 0 होता है। साइन 30 का कितना होता है, 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। साइन 60 का कितना होता है, √3/2 होता है। और साइन 90 का मान 1 होता है। अब यहाँ पर आप क्या समझें, यानी कि 0 से अब धीरे धीरे इंक्रीज कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, जैसे जैसे हम एंगल को बढ़ा रहे हैं, थीटा का मान बढ़ा रहे हैं, वैसे वैसे मान में वृद्धि हो रहा है, मान इंक्रीज कर रहा है, वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। तो साइन थीटा का मैक्सिमम मान 1 होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अगर कोस की बात करें, कोस की बात करें तो कोस 0 डिग्री का मान, कोस 0 डिग्री का मान 1 होता है। और कोस 30 डिग्री का मान, कोस 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3/2 होता है, समझने का प्रयास कीजिएगा। और कोस 45 का 1/√2 होता है। और कोस 60 का 1/2 होता है। और कोस 90 का 0 होता है। तो यहाँ पर देख लीजिए कोस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है, कोस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। इसके बाद घट रहा है, घटते घटते -1 तक जाता है। और साइन का वैल्यू क्या होता है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जा रहा है, यानी कि 1 तक। तो साइन का वैल्यू, साइन का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और कोस का भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो ठीक है, अगर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा। और ये अपने माइंड में बैठा लेना है, साइन और कोस का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है और मिनिमम वैल्यू -1 होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा, अधिकतम बोला है तो 1 हो जाएगा। देख लीजिए ख ऑप्शन सही है।
अगला प्रश्न 9 नंबर। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझना है और ये जो प्रश्न है 9वां नंबर वीवीआई है और आप अगर चाहेंगे तो इसको भी बिना कलम कॉपी यूज किए अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं। मैं तो कैलकुलेट करके बता दूंगा, लेकिन आप बोलेंगे कि आप रट लिए हैं तो आप तो बता दिए। देखिए, रटने की बात नहीं है, अगर आप सीख लेंगे समझ लेंगे तो बहुत ही आसान तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है, जैसे ऊपर में क्या है 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में क्या है 1 माइनस साइन एक्स। देखिए, अगर ऊपर में प्लस रहेगा तो नीचे माइनस रहेगा, अगर ऊपर में माइनस रहेगा तो नीचे में प्लस रहेगा, कभी भी दोनों एक चिन्ह में नहीं रहेगा। इस तरह का प्रश्न कभी भी ऊपर और नीचे एक ही चिन्ह में नहीं रहेगा, ऊपर और नीचे माइनस माइनस में नहीं रहेगा, प्लस प्लस में नहीं रहेगा, एक प्लस रहेगा एक माइनस रहेगा। ऊपर प्लस है तो श्योर नीचे माइनस रहेगा, अगर ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस रहेगा। समझ में आ गया है? अब सोल्व कैसे करना है एक बार अच्छा से सीखना है। अगर आप कहेंगे, जैसे अगर शॉर्टकट की बात करें, अगर माइंड में कैलकुलेट करने की बात करें तो आपको क्या करना है, ऊपर वाला का 1 प्लस साइन एक्स है तो उसका होल स्क्वायर कर देना है और नीचे वाला का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में लिख देना है। ऊपर में क्या है a प्लस बी का होल स्क्वायर और नीचे में क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपको डायरेक्ट कर देना है। समझने का प्रयास कीजिएगा। तो एक बार मैं कॉन्सेप्ट को भी समझा दूंगा कि इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है। तो मैंने क्या बोला कि ऊपर में जो है 1 प्लस साइन एक्स, इसका आप होल स्क्वायर कर दीजिए और नीचे वाला का क्या करना है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो बी में क्या है साइन एक्स है, ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर से एक स्टेप आगे बढ़ना पड़ेगा। 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर है। अब देखिए इसका एक फॉर्मूला होता है, इसके बराबर क्या हो जाएगा बटे में कोस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर और नीचे भी स्क्वायर, तो ये जो रूट है स्क्वायर रूट है ये हट जाएगा। ये तो आप जानते होंगे। जब हटेगा तो क्या होगा समझने का प्रयास कीजिएगा। जब हटेगा तो क्या होगा 1 प्लस साइन एक्स और बटे में स्क्वायर हट जाएगा। जब ये स्क्वायर और ये स्क्वायर को हटाएंगे तो क्या होगा, ये स्क्वायर रूट हट जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा कोस एक्स बचेगा। अब क्या करना है, ऐसा तो नहीं है, तो अब क्या करना है, एक के बटे में कोस एक्स है प्लस और साइन एक्स के बटे में भी कोस एक्स है। समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहाँ पर फॉर्मूला की बात है, इसीलिए मैंने पहले कह दिया कि त्रिकोणमिति फॉर्मूला पर आधारित है। फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। तो सबसे पहले आपको फॉर्मूला याद करना है। देखिए इसके बराबर क्या होता है 1 बाई कोस है तो इसके बराबर होता है सेक, यानी कि सेक एक्स हो जाएगा और प्लस में साइन थीटा बटे कोस थीटा क्या होता है टेन थीटा। देखिए टेन थीटा इसका सही आंसर आ गया। अगर ऊपर में प्लस है, याद भी रखिएगा, अगर ऊपर में प्लस है तो आंसर प्लस वाला ही होगा। तो देख लीजिए सेक एक्स प्लस 10x कहाँ पर है, यानी कि सेक x प्लस 10x, पहला नंबर यानी कि का ऑप्शन सही है। अब इसका कॉन्सेप्ट को समझना है। ये तो मैं डायरेक्ट बोल दिया, अगर इस तरह का प्रश्न आता है तो ऊपर वाला का होल स्क्वायर कर देना है और नीचे वाला का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में रख देना है और इसी को सॉल्व कर देना है, आंसर आ जाएगा। समझने का प्रयास कीजिएगा। आप इसको अपने माइंड में कैलकुलेट करके आंसर बता सकते हैं। अब माइंड में कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे ऊपर में होल स्क्वायर करते हैं तो होल स्क्वायर हो जाता है, नीचे में सबसे पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में चेंज करते हैं तो क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स का वैल्यू क्या होता है कोस स्क्वायर एक्स होता है। तो ऊपर में भी स्क्वायर हो गया होल स्क्वायर और नीचे में भी स्क्वायर है तो ये स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब इसके बाद नीचे में क्या है कोस एक्स है, अब अलग अलग करेंगे 1 प्लस कोस एक्स और प्लस में साइन एक्स बटे कोस एक्स, तो आंसर आ गया यानी कि सेक एक्स प्लस 10x। अब समझने का प्रयास कीजिएगा ऐसा क्यों किए, डायरेक्ट ऊपर में होल स्क्वायर कैसे किए और नीचे में a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे किए। तो इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या तरीका है ये आपको सबसे पहले समझना है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ 1 प्लस साइन एक्स। इसी तरह का और भी प्रश्न आएगा, एक बार आपको सीखना है, इसके बाद आप देखते के साथ आंसर बता सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है ऊपर में 1 प्लस साइन एक्स और नीचे में 1 माइनस साइन एक्स ये है।
तो सॉल्व करने का जो मेन नियम है, रूल है, वो क्या है, नीचे वाला का साइन को चेंज करेंगे और ऊपर और नीचे दोनों में गुना करेंगे। तो यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर प्लस कर देंगे, 1 प्लस साइन एक्स। साइन को चेंज करके ऊपर भी गुना करेंगे और नीचे भी गुना करेंगे। तो देखिए 1 प्लस साइन एक्स। अब यहाँ पर देखिए 1 प्लस साइन एक्स, 1 प्लस साइन एक्स, तो क्या हुआ, ये दोनों तो एक ही है तो होल स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर क्या है, देखिए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही चीज़ मैंने डायरेक्ट बोला था कि आपको क्या करना है, ऊपर वाला का अब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे में क्या हो जाएगा, तो ए स्क्वायर यानी कि एक का स्क्वायर एक ही रहेगा और माइनस, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बी में क्या है, साइन एक्स है, तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसके बाद तो सॉल्व कर ही लेंगे। देखिए एक बार फिर से समझ ही लीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे अब ऊपर में भी ए स्क्वायर, यहाँ पर भी ए स्क्वायर, या टोटल का आप स्क्वायर कर सकते थे। जब कहीं पर भी जैसे रूट है और इसमें स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर को आप हटाना चाहते हैं तो ये स्क्वायर को हटा दीजिए और ये रूट भी हट जाएगा, तो सिर्फ और सिर्फ एक्स बचेगा। तो वही चीज़ यहाँ पर है, वही चीज़ यहाँ पर है। ये रूट को हटाएंगे तो ये पावर 2 भी हट जाएगा और यहाँ से भी हट जाएगा, यानी कि अंदर वाला सबका पावर 2 हट जाएगा। तो क्या बचेगा देख लीजिए, जब रूट को हटाएंगे तो 1 प्लस साइन एक्स और बटे में कोस एक्स बचेगा। अब इसको अलग अलग करेंगे क्योंकि ऐसा तो आंसर में है नहीं, तो एक के बटा में भी ये है तो आप अलग अलग लिख सकते हैं, 1 बाई कोस एक्स और यहाँ पर प्लस है तो प्लस साइन एक्स बटे में कोस एक्स। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा इसके बराबर सेक एक्स। फॉर्मूला याद है तो बनेगा, नहीं याद है तो नहीं बनेगा। और यहाँ पर साइन थीटा बटे कोस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो देखिए इस तरीके से आपको बनाना था। तो अपने माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन एक बार प्रश्न को अच्छा से समझना है। अगर इस तरह का प्रश्न कहीं पर भी आता है तो आपको डायरेक्ट क्या कर देना है, ऊपर वाला का होल स्क्वायर और नीचे वाला का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब चलते हैं अगला प्रश्न। देखिए सेम प्रश्न है, मैंने क्या बोला था, एक बार पीछे चला जाता हूं। ऊपर में प्लस है तो नीचे में माइनस है। अगला वाला में क्या है, ऊपर में माइनस है तो नीचे में प्लस है। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। इससे पहले वाला में मैंने बोला था कि अगर ऊपर में प्लस है तो आंसर प्लस में ही होगा। अब यहां पर देखिए आगे ऊपर में माइनस है तो इसका आंसर भी माइनस में होगा। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। तो अब माइनस में होगा तो देखिए क और ग ये तो प्लस में है, ये दोनों तो होगा ही नहीं। अब बात रह गया ख और घ में। तो अब ख और घ में कौन होगा, साइन एक्स और कोस एक्स तो होगा ही नहीं, सेक एक्स माइनस टेन एक्स होगा। या आप अपने माइंड में कैलकुलेट करिए, जब ऊपर वाला का होल स्क्वायर करेंगे और नीचे वाला का क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ऊपर में होल स्क्वायर हो जाएगा और नीचे में जब आप ए माइनस बी का नीचे में क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर एक होगा, यानी कि एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो एक माइनस साइन स्क्वायर एक्स के बदले आप क्या लिखेंगे, यानी कि कोस स्क्वायर एक्स लिखेंगे। यानी कि सेम चीज आ रहा है लेकिन साइन चेंज हो रहा है। समझने का प्रयास कीजिएगा। एक बार मैं लिख के बता देता हूं। तो इसका सही आंसर क्या है, अगर आप चाहेंगे माइंड में कैलकुलेट करने के लिए तो इसका सही आंसर कौन सा आने वाला है, रटने की बात नहीं है, मैं समझ चुका हूं इसलिए मैं बता रहा हूं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा है, ख है। तो मैंने क्या बोला था कि इस तरह का प्रश्न अगर कहीं पर आता है तो आपको क्या करना है, ऊपर में क्या है, ऊपर वाला को होल स्क्वायर करना, यानी कि 1 माइनस साइन एक्स है तो इसका होल स्क्वायर कर देना है। नीचे में क्या है, नीचे में जो भी है उसको क्या करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए क्या है, एक है तो एक का स्क्वायर एक होगा, और माइनस बी, बी स्क्वायर तो बी क्या है, साइन है, तो साइन स्क्वायर एक्स। अब समझने का प्रयास कीजिएगा। उसी तरीके से जैसे यहाँ पर होल स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर। अब इसको चेंज करना होगा, सबसे पहले इसको चेंज करना होगा। एक बार मैं लिख लेता हूँ, क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स
1 माइनस साइन एक्स का होल स्क्वायर, और बटे में क्या होगा, अब इसके बराबर आप क्या लिखेंगे, ये फॉर्मूला है, अगर फॉर्मूला आप जानते हैं तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर माथा दर्द करेगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो समझ में आएगा, फॉर्मूला याद रहेगा तो समझ में आएगा ये कहाँ से आ रहा है। जैसे आप एक फॉर्मूला जानते होंगे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है। तो देखिए अगर यहाँ से अगर हम इसको उधर ले जाएंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो इधर में क्या बचेगा, कोस स्क्वायर एक्स, यानी कि इसके बराबर कोस स्क्वायर एक्स। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, फॉर्मूला याद कीजिए। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कोस स्क्वायर एक्स। अब आपको क्या करना है, अब स्क्वायर रूट को हटाना है। क्यों हटेगा स्क्वायर रूट, क्यों हटेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए जैसे स्क्वायर रूट है, अगर x का पावर 2 है, यहाँ पर x का पावर 2 है, तो ये 2 है तो 2 भी हटेगा और स्क्वायर रूट भी हटेगा। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर और ये स्क्वायर हट जाएगा और ये रूट भी हटेगा। तो बचेगा क्या, 1 माइनस साइन एक्स और बटे में कोस एक्स। इस तरीके से तो आंसर है नहीं, तो अब अलग अलग कर देना है। 1 बटे कोस एक्स, 1 बटे कोस एक्स माइनस साइन एक्स बटे कोस एक्स। अब यहाँ पर देखिए इसके बराबर क्या होगा, फॉर्मूला याद है तो ठीक है, समझ में आएगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक एक्स और ये हो जाएगा साइन थीटा बटे कोस थीटा। क्या होता है, टेन थीटा होता है, यानी कि थीटा की जगह में एक्स है। तो ये आंसर आ गया। तो मैंने बोला था अगर ऊपर में प्लस रहेगा तो प्लस वाला ही आंसर होगा, अगर ऊपर में माइनस है तो माइनस वाला ही आंसर होगा। तो देख लीजिए सेक एक्स माइनस 10x। तो अपने माइंड में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक बार अच्छा से प्रैक्टिस करना होगा। सबसे बड़ी बात है प्रैक्टिस। मैथ आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपको समझ में आएगा। अगला प्रश्न 11 नंबर। 11 नंबर में क्या है, 11 नंबर को देख लेना है। अब यहाँ पर देखिए वही चीज़ है, लेकिन थोड़ा सा अंतर इसमें लिखने का है, लिखने का अंतर है। इसमें आंसर क्या हो जाएगा मैं एक बार बता देता हूँ। जैसे मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ तो आप तो सोच रहे होंगे कि आप तो रट लिए हैं सर, आप बता दे रहे हैं। रटने की बात नहीं है, सीखिए, समझिए। अगर समझे रहेंगे वही प्रश्न है। एक बार मैं दिखा देता हूँ कौन सा प्रश्न है। देखिए ये वाला प्रश्न है, 9वां नंबर प्रश्न है। ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। तो यहाँ पर भी देख लीजिए ऊपर में प्लस है, नीचे में माइनस है। लेकिन 9वां नंबर में क्या है, इसमें रूट है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो रूट नहीं है, इसमें भी रूट है, लेकिन रूट को हटा के यहाँ पर देखिए a में स्क्वायर कर दिया है। जैसे यहाँ पर अब देखिए एक बार मैं लिख के समझा देता हूँ। a स्क्वायर 1 प्लस साइन एक्स इतना है और बटे में क्या है 1 माइनस साइन एक्स है, इतना है ना। अब यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो a बराबर क्या होगा, यानी कि इधर में रूट करना पड़ेगा 1 प्लस साइन एक्स और बटे में 1 माइनस साइन एक्स। अब इसमें कोई प्रॉब्लम है, इसको तो आप सॉल्व कर ही लेंगे, यानी कि 9वां नंबर प्रश्न के जैसा है और 10वां नंबर के जैसा है, सिर्फ साइन का चेंज है। तो ऊपर में प्लस है तो आंसर कौन सा होगा, प्लस वाला ही होगा, यानी कि सेक एक्स माइनस 10x। तो देखिए इस तरह का प्रश्न आता है और आप अगर चाहेंगे तो बिना कलम कॉपी यूज किए सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा मेहनत करना होगा। मेहनत क्या करना होगा, फॉर्मूला याद कर लेना है और थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इसी को आप, ये जो प्रश्न है 11 नंबर, 10 नंबर और 9 नंबर, ये 3 प्रश्न को आपको अच्छा से समझना है। अगर कहीं पर समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिखिए, मैं अगला वीडियो जो बनाऊंगा उसमें आपको मैं डिस्कस कर दूंगा। तो अब देखते हैं आगे प्रश्न है या नहीं। 11 नंबर तक ही था। तो आज के लिए इतना ही। अगर अच्छा लगा तो मैं यही कहूँगा, अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब कर लेंगे तभी इस तरह का वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहेगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।